जापान में 80 से ज़्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। इसकी वजह है जापान के एक एयरपोर्ट पर धमाके का होना। यह घटना जापान के मियाजाकी एयरपोर्ट पर हुई है। मियाजाकी एयरपोर्ट पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बम फटा है जिसे अमेरिका ने इस्तेमाल किया था। मियाजाकी एयरपोर्ट पर फटा अमेरिका का ये बम 500 पाउंड वजनी था। ये बम ज़मीन के अंदर दबा हुआ था। इतने साल बाद अब बम का धमाका हुआ है। साल 2023 में जापान में 2348 बमों को डिफ्यूज़ किया गया था। मियाजाकी एयरपोर्ट 1943 में बना था। 1945 में अमेरिका ने बम से जापान पर हमला किया था। विश्व युद्ध के बाद इस एयरपोर्ट को अच्छे से बनाया गया था। हो सकता है कि उसी दौरान कुछ बम जमीन के नीचे दब गए हों। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने अपनी हार मान ली थी। जापान हथियार डालने से इनकार कर रहा था। तब अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए थे। इस विस्फोट में लाखों लोगों की जान गई थी। अमेरिका के इन दोनों बम के नाम थे फैटमैन और लिटिल बॉय। आइए अमेरिका के इन दोनों बमों की कहानी जानते हैं। साल 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। इस हमले से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। बाद में इस युद्ध में दुनिया भर के कई देश शामिल हो गए। इस युद्ध में करोड़ों लोगों की जान गई। अक्टूबर 1941 में अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एटम बम बनाने की मंजूरी दे दी। बम बनाने के प्रोग्राम को मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम दिया गया। जनरल लेसी ग्रॉस को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया। बम बनाने का जिम्मा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को दिया गया। इसके लिए मेक्सिको के लॉस अलामोस में रिसर्च लैब बनाई गई। 3 साल और हजारों लोगों की मेहनत के बाद पहला एटम बम बना। इस बम का नाम लिटिल बॉय रखा गया। इसके बाद एक और एटम बम बनाया गया। यूएस मिलिट्री का मानना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए एक से ज़्यादा एटम बम की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से एक और एटम बम बनाया गया। इसके बाद एटम बम के टेस्ट करने की बारी आई। लिटिल बॉय बम पहले बना था लेकिन टेस्ट किया गया फैटमैन का। लिटिल बॉय का परीक्षण नहीं किया गया। बम का परीक्षण 16 जुलाई 1945 को किया गया। ओपेनहाइमर ने इस टेस्ट को ट्रिनिटी कोड नेम दिया गया। टेस्ट पहला सफल हुआ। इसके झटके 160 किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए। फैटमैन एक प्लूटोनियम बम था। इस एटम बम का टेस्ट किया गया था। इस बम को नागासाकी पर गिराया गया था। फैटमैन का भार 470 किलोग्राम था। इसे बनाने में करीब 6.4 किलोग्राम प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से इसे लिटिल बॉय से ज़्यादा खतरनाक कहा गया था। इस एटम बम को एकदम सीक्रेट रखा गया था। इस बारे में अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन तक को भी भनक नहीं लगी थी। फैटमैन बम का नाम मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़े रॉबर्ट शेरबर्न ने रखा था। शेरबर्न ने यह नाम द माल्टीज फैल्कन नोवेल के सिडनी ग्रीन स्ट्रीट के कैरेक्टर फैटमैन से लिया। लिटिल बॉय बम B-29 सुपर फोर्ट्रेस बम था। लिटिल बॉय बम एक यूरेनियम बम था। इस बम का वजन लगभग 4400 किलो था और 10 फीट लंबा था। इस बम को बनाने में 127 अरब से ज़्यादा का खर्च आया था। इस बम की शक्ति 12,500 TNT के बराबर थी। इस बम को बनाने में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल हुआ था। लिटिल बॉय बम के नाम के पीछे एक कहानी है। लिटिल बॉय इस बम का एक कोड नेम था। इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये साइज में छोटा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन जापान की हरकतों से परेशान थे। जापान किसी भी हालत में सरेंडर करने को राजी नहीं था। तब जापान पर एटम बम गिराने की योजना बनाई गई। इसके लिए 4 शहरों की लिस्ट बनाई गई। इस लिस्ट में पहले नागासाकी का नाम नहीं था। इन 4 शहरों में कोकोरा, क्योटो, निगाता और हिरोशिमा था। क्योटो जापान के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस शहर में कई पुराने मंदिर थे। अमेरिका के वॉर मिनिस्टर स्टिम्सन ने क्योटो में हनीमून बनाया था। वॉर मिनिस्टर स्टिम्सन नहीं चाहते थे कि उनके हनीमून वाली जगह को तबाह किया जाए। तब उस लिस्ट से क्योटो को हटा दिया गया। उसकी जगह नागासाकी को शामिल किया गया। बाद में बम गिराने के लिए 2 शहरों को चुना गया, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को सुबह सुबह जापान में लोग अपने रोज के काम में लगे थे। सुबह 8:15 पर हिरोशिमा में बंदूक जैसा दिखने वाला B-29 बॉम्बर से गिराया गया। एनोला गैस से कुछ ही पल में छोटा सा एटम बम हिरोशिमा में गिरा।
कुछ सेकंड में ही लिटिल बॉय ने हिरोशिमा को तबाह कर दिया। लिटिल बॉय के हमले से हिरोशिमा में 60,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस बम का असर हिरोशिमा पर कई दशकों तक देखा गया। जब यह बम गिरा तो टेम्परेचर आकर 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया। बाद में 1951 में लिटिल बॉय की सभी यूनिट्स को ख़त्म कर दिया गया। हिरोशिमा पर हमले के बाद भी जापान ने सरेंडर करने से इनकार किया। अमेरिका ने जापान के हौसले को पस्त करने के लिए एक और बम गिराया। हिरोशिमा पर हमले के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फैट मैन एटम बम गिराया गया। फैट मैन अपने टारगेट से कुछ किलोमीटर दूर गिरा। इसके बावजूद इसका असर 500 किलोमीटर दूर तक के दायरे में हुआ। इसने पल भर में नागासाकी को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। इस हमले में 80,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद जापान ने बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया। लिटिल बॉय और फैट मैन से पहले थिन मैन बम बनाया गया था। थिन मैन एटम बम बनाने का असफल प्रयास था। इसका नाम अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट से लिया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले के बाद कभी भी इन बम का इस्तेमाल नहीं किया गया। जापान पर हमले के बाद से ही एटम युद्ध शुरू हो गया था।